देखिए, ये नमस्ते अपने पास रखिए और मुझे किराया दीजिए, किराया, समझी? बहुत परेशान कर दिया आपने। शर्मा जी, आप इस तरीके से बाहर बेइज्जत तो मत कीजिए। आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। अगर इतनी ही अपनी इज्जत की फिक्र है तो मेरा टाइम से किराया दीजिए ना। मैं क्यों सुबह शाम आऊंगा आपको बेइज्जत करने के लिए? अच्छा, आप अंदर आइए प्लीज, एक बार बात करते हैं। अंदर तो आएंगे ही, जब तक किराया नहीं मिलेगा मैं जाऊंगा नहीं यहां से। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। विदाउट डिपॉजिट मैंने इनको रूम दे दिया, अब किराया देने के नाम पे आनाकानी कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बहाना। बैठिए मैडम। देखिए मैडम, आपका ये रवैया मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 3 महीने से आपने किराया नहीं दिया, डेली कोई ना कोई बहाना करते रहती हैं। शर्मा जी, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी प्रॉब्लम। मेरे पति की पिछले 3 महीने से नौकरी चली गई है और हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। घर का खर्चा भी कैसे चल रहा है वो मैं ही जानती हूँ। अब वो तो बाहर रहते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सब कुछ प्रॉब्लम मुझे ही फेस करनी पड़ती है और आप हमेशा आते हैं, मुझे सुना के चले जाते हैं। तो मैं क्या करूं मैडम? ये आपकी समस्या है। अगर आपकी समस्या सुनूंगा तो मैं तो अपनी समस्या ही भूल जाऊंगा। मेरा भी परिवार बच्चा है, घर चलाना पड़ता है। आपका अगर किराया ना देंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होती क्या? अब मुझे दिक्कत होगी तो मैं आपसे उलझन बोलूंगा ही। शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एग्री कर रही हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, पर जहाँ आपने इतनी मोहलत दी है, थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। वैसे भी मैं कहाँ आपका किराया लेके भागी जा रही हूँ। अरे, मेरे पति घर से बाहर रहते हैं, लेकिन आपने देखा है जब भी आप आते हैं मैं तो हमेशा आपको टाइम से मिलती हूँ ना, और आप हमेशा आते हैं और मुझे बेइज्जत करके चले जाते हैं। तो लोग भी पता नहीं क्या सोचते होंगे। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपमानित करने का, समझे? मैं तो सिर्फ किराया मांगता हूँ, आप नहीं देती है इसलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ। चलिए मैडम, मैं एक बात मानता हूँ कि आपके पति की नौकरी चली गई है, पैसे नहीं है, इसलिए किराया देने में दिक्कत हो रही है। तो आप क्यों नहीं कुछ पैसे कमा लेती? आप भी तो पढ़ी लिखी और सब कुछ से भरपूर हैं। आप चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। शर्मा जी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो मैं भी जॉब करती तो शायद इनका कुछ हाथ बटा पाती। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। जी, घंटा से 2 घंटा में आपको 10 से 20 हजार रुपया मिल जाएगा। ऐसा कौन सा काम है शर्मा जी? बहुत सिंपल काम है। आपको तो पता है ना कि मेरी पत्नी 6 महीने से मायके चली गई है और मैं भी अकेला रहता हूँ, और आप किराया भी नहीं दे रही हैं। तो मेरे साथ घंटा 2 घंटा बिता लीजिए। 1 घंटा का 10 हजार दूंगा, 2 घंटे का 20 हजार रुपया। औकात में रहिए शर्मा जी, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं मुझसे? अरे, मैं आपकी किराएदार हूँ, किराया नहीं दे पा रही हूँ तो आप मुझे पे गंदी नजर डाल रहे हैं। डालना पड़ता है मैडम, पैसा तो वसूल करना है ना, छोड़ थोड़ी दूंगा है। मैं किराएदार हूँ, कोई महात्मा नहीं जो आप 2 आंसू टपका के गिरा दोगी और मैं आप पे मोहित हो जाऊंगा। किराया नहीं दोगी तो मैं जो ऑफर दिया हूँ आपको वो ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझे? देखिए, आपसे ज़्यादा बहस करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आज शाम के 8 बजे तक आपके पास मोहलत है। या तो 8 बजे किराया मेरे मुंह पे मारिए, अदरवाइज मेरी पार्ट टाइम वाइफ बनने के लिए तैयार रहिए। जब आपका पति बाहर रहेगा मैं 2 घंटे के लिए आऊँगा, 20 हजार रुपया दे के चला जाऊँगा, समझी? इसलिए जो अच्छा लगे कीजिएगा। अगर उन दोनों में से कोई भी शर्त आपको मंजूर नहीं होगी ना मैडम, तो रात को 8 बजे आपको पति और लगेज के साथ घर से बाहर फेंक दूंगा। शर्मा जी, ठरकी कहीं का बदतमीज। हाँ, अरे, मैं किराएदार हूँ इसके यहाँ, अगर किराया नहीं दे पा रही हूँ तो इसका मतलब ये मुझे पे गंदी नजर डालेगा। इन आदमियों की वजह से ही ना हम जैसी औरतें कहीं पे भी सेफ नहीं है। अरे, आज मैं थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं भी अपना खर्च उठा सकती थी। अब मैं कहाँ से इसको किराया दूंगी? और ये शाम को अगर आएगा अब बेइज्जत किया मुझे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब मेरे पास एक प्लान है। मैं भी देखती हूँ शाम को मैं इसे किराया देती हूँ या उल्टा ये मुझे पैसे देता है। तू जानता नहीं है कि एक औरत क्या कर सकती है। बड़ा शौक है ना तुझे बिस्तर गर्म करने का। तो शाम को आएगा, उल्टा मुझे पैसे भी देगा और मेरा किराया भी माफ करेगा। अब देख मैं कैसे अपना हुस्न का जादू तेरे ऊपर चलाती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे मेरे साथ बिस्तर गर्म करने का।
ओ महारानी जी, कहाँ हो? बाहर आओ, 8 बज गया, किराया दो। कैसी लग रही हूँ शर्मा जी? मैडम, इस ड्रेस में आपको देख के मतलब मेरे नैनों को ठंडक और कलेजे को राहत मिल रही है। फिर भी किराया दे देती तो और अच्छा रहता। शर्मा जी, क्या शर्मा जी, आप अभी भी किराए के चक्कर में बैठे हैं। मैं आपके सामने इतनी अच्छे से तैयार होके बैठी हूँ और आप अभी भी किराए की सोच रहे हैं। मैं तो वही सोच रहा हूँ मैडम, सुबह में जो रूप था और अभी के रूप में आकाश जमीन का अंतर हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो आपको ऑफर दिया था वो स्वीकार है। क्या कहें शर्मा जी, आपने सही कहा था। मेरा पति ना है ही नालायक, निकम्मा कहीं का। ना तो कमाता है और ना ही बीवी को ढंग से रखता है। उसे अपनी बीवी को रखना ही नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ। अब आप इतने पैसे वाले हैं और आपने इतने अच्छे से मेरी तारीफ की और मुझे बोला, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपका ऑफर स्वीकार करना चाहिए। मैडम, एक बात कहूँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की। अरे भगवान ने सुंदरता किस लिए दिया है? अगर विपत्ति समय में इसको यूज करके फायदा नहीं उठाया तो ये जवानी किस काम की? शर्मा जी, मेरे को ना गोवा जाना है, क्या आप ये मेरी विश पूरी करेंगे? अरे नेकी और पूछ पूछ, ये हुई ना बात। मैं अभी 2 टिकट बुक करता हूँ, शाम के फ्लाइट से चलता हूँ। एक मिनट, पहले मेरे को एक प्रॉब्लम है। देखिए, अब आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो अब मेरी प्रॉब्लम बन गई। बताइए क्या समस्या, अभी समाधान कर देता हूँ। मेरी एक सहेली है, उससे मैंने ना 2 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है। अच्छा। और वो न जाने दिन में कितनी बार मुझे फोन करती है। और आप तो जानते हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। ओहो। आप ये काम कर दीजिए मेरा, अदरवाइज वो गोवा में ना मुझे फोन कर करके परेशान करेगी और फिर हम लोग एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आपने जब से मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है ना, तो मेरे अंदर भी तो हलचल हो गई है ना। क्यों नहीं इस खूबसूरती का फायदा पहले उठा लिया जाए, बाद में कर दूंगा पेमेंट आपकी सहेली को। शर्मा जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें फोन कर करके परेशान कर देगी और न जाने कितनी बार वो मुझे कुछ कुछ सुना चुकी है। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अरे आप ये क्या बात करते हैं? अब तो आपके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। ये 2 लाख रुपए तो बहुत ही मामूली रकम है। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, लाइए अपनी सहेली का नंबर, अभी उसके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। लाइए। सहेली का नंबर नहीं शर्मा जी, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, तभी तो मेरे पास प्रूफ होगा कि मैंने उसको ट्रांसफर किए हैं, उसका कर्जा दिया है वापस। ये आपने की ना समझदारी वाली बात। एक काम करता हूँ, आप जिस मोबाइल नंबर से मुझे रेंट सेंड करती है ना, उसी पर मैं यूपीआई कर देता हूँ आपको। हाँ, 2 लाख, ये लीजिए, हो गया आपका काम। अरे वाह शर्मा जी, आपने मेरी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व कर दी। अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आप मुझसे बता। देखिए, मैं आपके साथ गोवा में बिकनी पहन के आपके साथ, तो सोचिए कितना मजा आएगा। मैडम, मजा तो अभी से ही आ रहा है। देखिए ना, आप इसे मत उतारिए, ये सेवा का मौका मुझे दीजिए, मैं उतारूंगा आपके एक एक कपड़े। शर्मा जी, मुझे वाइन पीनी है। मैडम, क्यों वाइन में समय बर्बाद करती है? अरे आपकी आंखों से तो मैं ऐसे ही वाइन पी के नशे में हूँ, अब बस मजा लेना चाहता हूँ। चलिए ना प्लीज। आप मुझे एंजॉय नहीं कराएंगे? आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ओह, देखिए, आज हमारी और आपकी प्रथम मिलन का दिन है, तो आज तो आपको निराश नहीं करूँगा। आपको वाइन चाहिए ना? ठीक है, आप इसी मूड में रहिए, इसी ड्रेस में रहिए, सारा मैं हटाऊंगा। ठीक है, अभी लेके आप ही के लिए तो पहना है शर्मा जी, इतनी अच्छे से तैयार आप ही के लिए तो हुई है। कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लीजिए, मिलन की बेला दूर नहीं है। अभी वाइन लेके आता हूँ और आपकी इस कोमल होठ का रसपान करूंगा। हाँ जी, आता। मिलन की बेला कोमल होठों का रसपान करूंगा, हर की कहीं का आया बड़ा। क्या कहा था मैंने कि शाम को आने दो, ना इसको किराया दूंगी और उल्टा इससे 2 लाख रुपए भी ले लिए। इसको पता भी है कि औरत क्या कर सकती है। अरे किराया नहीं मिला तो भोली भाली समझ के
उस पर नजर डालने लगा। हाँ, एक काम करती हूँ, उनको फोन करती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि बाहर मिलना। वैसे भी अब तो 2 लाख रुपए भी मिल गए, ना किराया देना पड़ेगा और ना ही इसका ठरकपन मुझे कभी जिंदगी में बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब देख बच्चू, जब तू आएगा ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक काम करती हूँ, उनको फोन करती हूँ, उसे बोलती हूँ बाहर मिलना। और वैसे भी सारा फर्नीचर तो इसका है। हाँ, कुछ कीमती सामान लेके निकल जाती हूँ। कम से कम मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू। थक गया इसके चक्कर में। मैडम जी, अरे बाहर आओ, देखो आपका पसंदीदा पेय पदार्थ ले आया हूं, जल्दी आइए बाहर, अब मूड बनाते हैं मिलके। क्या हुआ मैडम जी, क्या? ओहो, मैं भी कितना बेवकूफ हूं। मैडम तो मेरा बेडरूम में इंतजार कर रही होंगी और मैं उनको बाहर बुला रहा हूं। कोई बात नहीं, जाता हूं, अंदर ही ड्रिंक करूंगा, इसका भी और मैडम जी के आंखों का। ओह मैडम जी, ये क्या हो गया? मैडम जी बोली थी कि मैं बेडरूम में हूं उसी ड्रेस में, लेकिन घर का कोना कोना छान मारा, मैडम जी तो कहीं है ही नहीं। आखिर कहां चली गई? अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हुस्न का जलवा दिखा के मुझे झांसे में लेके मुझे किराया भी नहीं दिया 3 महीने का, और उल्टा गोवा में बिकनी में घूमने का बहाना बनाकर मुझसे 2 लाख रुपया भी ऐंठ लिया और मौका मिलते ही फरार हो गई। हो न हो यही बात है। मैडम जी ने बहुत गलती किया। वो क्या समझती हैं कि वो शहर छोड़ के निकल जाएंगे आसानी से? अरे मैं मकान लगाता हूं किराया पे, मेरी हैसियत है इस शहर में, कोई मुझे धोखा देके ऐसे नहीं निकल सकता। मेरे बहुत सारे फंटर बाहर इंतजार कर रहे हैं, एक बार बोलूंगा मैडम जी को तो पकड़ के ले आएगा मेरे चरणों में, जाएगी बच के कहां। ओ मैडम,